आप सभी को जय मसीह की। मैं आज आप सभी के लिए आज की सुबह की आशीष पाने के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, जो कि बाइबल के वचनों में लिखा हुआ है। यदि आप भी आशीष पाना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद दो तो वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आइए वचनों में बढ़ने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएं और आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, सर्वशक्तिमान, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान अति करुणामय प्रभु, एक बार फिर से पिता आपके धन्य चरणों तले आते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं पिता आज की सुंदर सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, रात भर पिता परमेश्वर आपने हमें चंगा भला स्वस्थ रखा। पिता आज के दिन में पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में सुंदर प्रकाश को दिया। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत से लोग ऐसे हैं पिता के सुंदर के प्रकाश को नहीं देख पाते, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी करुणा और दया का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है पिता, क्योंकि आपने हमें जीवित चंगा भला स्वस्थ रखा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता आपके धन्य चरणों तले आते हैं। पिता आज के सुंदर दिन में समय में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में सिंहासन में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धरती आपकी पाँव की चौकी और स्वर्ग आपका सिंहासन है। पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें जीवित चंगा भला स्वस्थ रखा। आज की सुबह में प्रभु हमें आशीष दिया। पिता बहुत से लोग ऐसे हैं पिता जो आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन ये आपकी महान दया करुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है पिता, क्योंकि आपने हमें जीवित चंगा भला स्वस्थ रखा है। प्रभु आज के दिन में प्रभु हम आपके आदर देते हैं, महिमा करते हैं, आपकी तारीफ बड़ाई करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु आपने सुंदर प्रकाश को हमारे जीवन में दिया। पिता आज के दिन में पिता परमेश्वर आपने प्रभु अपनी शांति हमें दिया, हमारी अगुवाई कर, सहायता कर पिता, क्योंकि हम आपके बिना अधूरे हैं। प्रभु आपके बिना पिता परमेश्वर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता आप ही हमारा सच्चा चरवाहा है प्रभु, जो हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, पिता आपकी दया अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर आज पूरे विश्व के लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता हे मेरे परमेश्वर, जितने लोगों पिता परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए प्रभु आज मैं सुबह आशीष की प्रार्थना करने जा रही हूँ। पिता आप पिता परमेश्वर इन सब के जीवन में ऐसी शक्ति दे, इतनी शक्ति सामर्थ्य दे पिता, इनके काम में आशीष दे, इनके हर एक कार्यों में आशीष दे पिता परमेश्वर, इनके आने जाने में रक्षा कर पिता परमेश्वर। आप इनके साथ रहें, पवित्र आत्मा अगुवाई करें पिता परमेश्वर। आगे वचन को जब हम पढ़ने चाहते हैं पिता परमेश्वर तो आप हमारी सहायता करें पिता, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता अपनी शांति को प्रभु इन सब को दे पिता परमेश्वर, अपनी समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा को हम पे दे पिता, ताकि प्रभु हम जो भी काम करते हैं प्रभु उसमें आपको महिमा दे सके पिता, आपकी तारीफ बड़ाई कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना। हम सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना दुआ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए वचनों की ओर बढ़ते हैं। पहला वचन है व्यवस्था विवरण 28। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, जीवित खुदा की आज्ञाएं यदि हम आज ध्यान धर के सुनते हैं और उसके वचन को चित्त लगाकर उसकी सुनते हैं, तो वह हमें पृथ्वी के सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे हों।
हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर यहोवा की आवाज़ को ध्यान धर के सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीर्वाद हमारे जीवन में पूरा होता है। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान और धन्य है तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान धर के सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो ये सब आशीष हमारे जीवन में पूरा होता है। धन्य है तेरी संतान, धन्य है तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी और पशु के बच्चे। 5वां वचन में हम पढ़ते हैं, धन्य है तेरी टोकरी, धन्य है तेरी कठौती, धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। हाँ मेरे प्रियो, धन्य है तेरी टोकरी, धन्य है तेरी कठौती। कोठरी को भी परमेश्वर ने आशीष दिया है, हमारे खत्ते को भी परमेश्वर ने आशीष दिया है और हम धन्य है भीतर आते समय और धन्य है बाहर जाते समय, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमारे आगे आगे चलता है और वो हमारी रक्षा करता है और ये सारी आशीषें परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा पूरा होता है। वो हमारे आने में जाने में रक्षा करता है, हमारे हर एक चीज में परमेश्वर हमें आशीष देता है और बहुतायत से बढ़ाता है। 7वां वचन में कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। परमेश्वर ऐसा करेगा कि जो शत्रु हमारे जीवन में काम करता है उसे परमेश्वर 7 मार्गों से भगा देगा, क्योंकि परमेश्वर की वचन में हम मानते हैं, उसके वचन में चलेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा और उस शत्रुओं को 7 मार्गों से भागना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को ध्यान धर के सुने और उसको आशीषों को पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में को गहराई से समझना है और उसके वचन को मनन करते रहना है, अपने हृदय में बसाना है और उसके आज्ञाओं का पालन करना है तो ये आशीष हमारे जीवन में आए। ईश्वर इस प्रकार से कहते हैं, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 4 वचन, तेरे बीच कोई दरिद्र न होगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे बीच में कोई दरिद्र ना रहेगा, कोई भी गरीब ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जो देश हमें दिया है, जो धन हमें दिया है, जो आशीष हमें दिया है, उसे वचन के द्वारा हम काम करते हैं अपने जीवन में तो हम गरीब नहीं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमारे हाथों में आशीष देता है, हमारे कामों में आशीष देता है, हमारे संतानों में आशीष देता है, हमारे हर एक कार्य में। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातचीत लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन को हम चित्त लगाकर सुने और उसकी सारी आज्ञाओं को मानने में हम चौकसी करें ताकि परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष। उसके वचन के द्वारा हमारा उठना बैठना चलना फिरना हो, हम भलाई करें, हम एक दूसरे को सुसमाचार सुनाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना। हालेलुया। भजन संहिता 23 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटेगा। जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से और सच्चे समर्पण के साथ, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी घटी नहीं रखता। हर एक घटी को परमेश्वर हमारी पूरी करता है, चाहे हमारे पास कितना भी हो, फिर भी परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है। हमारे गरीबी को दूर करने के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। व्यवस्था विवरण 28 में हमें आशीष दिया है कि तू पूछ नहीं परंतु सिर ही ठहरा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही जाए। परमेश्वर हमें बहुतायत से बढ़ाएगा यदि हम उसकी सुनते हैं। ये चीज सुसमाचार 5 अध्याय का 3 वचन से हम पढ़ेंगे, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
हाँ मेरे प्रियो, जब हम मन में दीन होकर परमेश्वर की उपस्थित आते हैं और अपना उद्धारकर्ता को स्वामी ग्रहण करते हैं और दीन होकर पूर्ण मन से, पूर्ण श्रद्धा से उसके चरणों में अपना समर्पण करते हैं, तो एक दिन हम स्वर्ग का राज्य का अधिकारी। चौथा वचन कहता है, धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। यदि हम अपने भाई बहनों के लिए शोक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो उनके लिए हम शोक करते हैं, विलाप करते हैं और उनके लिए नित्य प्रार्थना करते रहते हैं, तो हमें शांति मिलेगी। धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हों। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें नम्र होना ही है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे पृथ्वी के अधिकारी हों। नम्र और दीन बनना, प्रभु की उपस्थिति में हमें नम्र बनना है और दीन बनना है, तभी हम पृथ्वी के अधिकारी हों। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएं। धार्मिकता के भूखे प्यासे, हमें परमेश्वर के भूख प्यास में बढ़ना है, वचन के भूख प्यास में बढ़ना है। धन्य है वे दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाए। यदि हम एक दूसरे के ऊपर दया करते हैं, क्षमा करते हैं, प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं, जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखें। 8वां वचन में कहता है, जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देख पाएंगे। यदि हमारे मन में कोर है, कपट है या कोई प्रकार की कुटिलता है, तो हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। हम अपने मन को शुद्ध करें, अपने विवेक को शुद्ध करें, अपने विचार को शुद्ध करें और अपने सोच विचार को शुद्ध करके परमेश्वर के सामने नम्र दीन होकर उपस्थित होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए सताए जाते हैं, परमेश्वर के नाम से सताए जाते हैं, तो हम एक दिन स्वर्ग के अधिकारी। अगला वचन है फिलिप्पियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी महिमा के अनुसार हम उसके कार्य को करते हैं, तो हमारी हर एक घटी को परमेश्वर पूरी करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम सब अंतिम प्रार्थना करते हैं। आप सब अपने हाथों को उठाएं और आंखें को बंद करें, कि आप सब के लिए आशीष की प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, दयालु पिता, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर की इतने देर से पिता परमेश्वर आपने प्रभु अपने वचनों से बातचीत किया। पिता वचनों के द्वारा प्रभु आज के दिन में प्रभु आपने हमें आशीष दिया। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करने के लिए ठहराया। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज के दिन में पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता वचनों के मां परमेश्वर इन सब के जीवन में आशीष दे, ब्लेस कर पिता। आज पिता परमेश्वर, आज इस सुबह की प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुतायत से आशीष दे पिता। जीवन में पिता परमेश्वर इनके खत्ते हैं पिता, वो हमेशा भरे पूरे रहे यीशु मसीह के नाम से। इनके पिता परमेश्वर कार्य में सहायता कर, अगुवाई कर पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद दो, तो वो हाँ तुम्हारे नाम से पूरा करेगा कहा। हाँ मेरे परमेश्वर यीशु, आपके नाम से प्रभु हर एक घटी आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। आपने कहा है वचन में हमें सिखाया पिता कि पिता परमेश्वर, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और बातें करता हूँ उसे ध्यान धर के सुनो, तो ये सारी आशीष तुम पर आ पड़ेगी, आएगी कहा। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी हम पिता परमेश्वर, यदि हम आपके वचन को मानते हैं, आपके वचन के अनुसार से चलेंगे, और तो पिता परमेश्वर व्यवस्था विवरण के सारी आशीष, बाइबल के हर एक आशीष आप हमारे जीवन में देंगे पिता। आप पिता, आपने कहा है पिता परमेश्वर व्यवस्था विवरण 5 के 4 अध्याय में पिता कि तुम्हारे बीच में कोई दरिद्र ना रहेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में कोई प्रकार की गरीबी ना हो, हम पिता हमेशा आशीषित रहें।
एक एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता परमेश्वर, दयालु पिता। आपने हम सब की प्रार्थना को सुना पिता। आपने कहा पिता परमेश्वर, धन्य है जो मन के दिन है, क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। कहा जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। कहा हे मेरे परमेश्वर, हमारे मन को शुद्ध कर, पवित्र कर पिता। हम आपको देखना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु यीशु। और जो आपने कहा पिता परमेश्वर, जो धन्य है जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपके वचन के भूखे प्यासे रहे पिता, क्योंकि आपका वचन हमारे लिए जीवन है पिता। आपका वचन हमारे लिए ऐसी रोटी है पिता, जो हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु बढ़ाता है पिता, बलवंत करता है प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, हम सब के जीवन में प्रभु तू आशीष दे पिता। आज मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके हर एक कामों में प्रभु आप आशीष दे पिता। इनके हर एक संतान पर आशीष दे पिता। इनके हर एक घर पर, परिवार पर प्रभु आप आशीष दे पिता। इनके जो भी खत्ते हैं प्रभु, इनके टोकरियां हैं पिता परमेश्वर, इनके खेत है पिता परमेश्वर, वो हमेशा प्रभु अनाज से भरा रहे पिता। इनके जीवन में प्रभु इनके जो मैं इन सब के लिए प्रभु जी आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर, कि एक एक जन को पिता आप अपने आशीषों से ब्लेस करें। आज के दिन में पिता परमेश्वर, ये आपके सम्मुख बैठे हुए हैं पिता, आपकी ओर ताक रहे हैं प्रभु यीशु राजा, कि आप पिता परमेश्वर इन सब को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, सहायता कर पिता। इनके आने जाने में रक्षा रखवाली करना, इनके संग साथ रहना और मार्गों में इनकी सहायता करना पिता परमेश्वर। जो भी ये काम करते हैं पिता, उन्हें खतरा मुसीबत से बचा के रखना पिता। इनके काम में प्रभु तू ब्लेस करना पिता परमेश्वर। इन्हें हर एक प्रकार के आशीष देना पिता। इनके घर परिवार में प्रभु जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं पिता, वो निरोग रहें प्रभु। इनके जो भी पिता व्यवसाय है प्रभु, उन सब पे प्रभु आपकी आशीष ठहर जाए यीशु। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता। व्यवस्था विवरण के 28 और व्यवस्था विवरण के 15 के वचन के द्वारा पिता, इनके जीवन में प्रभु मैं कल्याण की घोषणा करती हूँ पिता। इनके खत्तों को यीशु मसीह के नाम से भरे पूरे रहे। इनके जीवन एक नम्रता का जीवन हो, एक आशीष का जीवन हो। इनके जीवन में पिता परमेश्वर आपके वचन को मानना और उसके अनुसार से चलना, ये मेन उद्देश्य होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपके आशीषों को हम सब पा सकें प्रभु। हम सब के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, हमें आज के दिन में आशीष दिया पिता। करती हूँ सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना दुआ विनती प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन। आशीष प्रार्थना। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सुंदर सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक इस संसार के हर एक जन के साथ, हर एक कलीसिया में सदा सदा काल तक होती और बनी रही। आमीन।